बिल्कुल। विजय कौशिक जी, आपके पास आते हुए, विश्वास की डोर पर हर रिश्ता टिका हुआ होता है और मरीज के लिए तो भगवान है उसका डॉक्टर। लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है डोलो 650 का, जिस पर नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर की है, इस तरह के मामलों को कैसे देखा जाए, कैसे नियंत्रण हो सकते हैं ये मामले? देखिए, सबसे पहले तो इस तरह के मामलों के लिए भारत सरकार दोषी है, क्योंकि अगर देश लुट रहा हो और सरकार कोई भी हो, तो उन परिस्थितियों में जो मोदी सरकार है वो कटघरे में खड़ी हो जाती है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाखों करोड़ का घोटाला है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट तो डॉक्टरों को ही बांट दिए गए। अब ये घोटाला ठीक कैसे है, है? मोदी सरकार ने आदेश दिया कंपनियों को कि आप डॉक्टर्स को प्रलोभन दें। नहीं, आप मोदी आपको ये सरकार कैसे मालूम होना दोषी फिर? चाहिए। नहीं, आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आपको किसी क्षेत्र का इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है, तो और उस क्षेत्र में क्राइम हो रहा है, तो उसकी ज़िम्मेवारी आपके ऊपर आती है। ये तो मालूम होगा। तो अगर देश में लाखों करोड़ का घोटाला हो रहा है, जनता को लूटा जा रहा है, गरीबों को इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है और सरकार देख रही है, कुछ नहीं कर रही। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद ही तो मामला पब्लिक तक पहुंचा है, या नहीं? तो जिम्मेवार कौन है? सरकार ने क्या कार्रवाई की थी अब तक इसमें? अब भी सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई कर रहा है? और ये घोटाला कैसे है? सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो 500 mg तक की जो दवाई है पैरासिटामोल, ये सब सरकार के नियंत्रण में है। इनके रेट हमें कम रखने होते हैं दवा कंपनी से। लेकिन जैसे ही ये रेंज ऊपर उठती है, तो उसके बाद में उस दवा की कीमत निर्माता तय करता है कि भाई मैं तो अपनी दवा की कीमत 2 रुपए नहीं रखूंगा, 200 रुपए रखूंगा, तो उसकी कीमत वो तय कर सकता है। इसलिए ये 650 mg की दवाई डोलो के तौर पर इसको प्रचारित किया गया। यानी कि जो काम आपका 1 रुपए में हो सकता था, वो सीधे सीधे 15-20 रुपए में हुआ। अब ये समझ लीजिए कि अगर 1000 करोड़ केवल डॉक्टरों को बटा है, तो कंपनी ने खुद कितना कमाया होगा। तो ये लाखों करोड़ का घोटाला है, जिसमें आम जनता को दवाई के माध्यम से लूटा गया। क्योंकि निर्माता की कीमत पर, जैसे ये सेम वही स्थिति है कि आप जब किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो वहां आप 20 रुपए का पॉपकॉर्न 100 रुपए में लेना वहां आपकी मजबूरी है। आप नहीं भी लें, अलग मुद्दा है, आप उस मजबूरी से बच जाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर के यहाँ फंस गए, तो वो अगर आपको जबरदस्ती 2 रुपए का माल 20 रुपए में लेने के लिए मजबूर कर रहा है, 50 रुपए में लेने के लिए मजबूर कर रहा है, या 100 रुपए में लेने के लिए मजबूर कर रहा है, तो आप मजबूर हैं। उस समय आपकी गर्दन काटी जा रही है, जेब नहीं काटी जा रही। पहली बात तो ये कि भाई इन परिस्थितियों में जो सरकार के तमाम तरह की इंटेलिजेंस है, व्यवस्थाएं हैं, मेडिकल एसोसिएशन है, ये सब क्या करती हैं? ठीक ठीक, विजय कौशिक जी वापस लौट। कम नहीं। बिल्कुल विजय कौशिक जी, ये तो मानव जीवन का प्रश्न है, इसमें सियासत क्यों? इसमें सहयोग की दरकार है। मैं मानव जीवन की ही बात कर रहा हूँ, मुझे कोई मोदी सरकार से दुश्मनी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कभी ये नजरिया नहीं रहा कि वैध के मुद्दों पर हम सरकार को घेरें, लेकिन ये बहुत जरूरी है, आम जनता से जुड़ा हुआ है। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि मोदी सरकार ने स्टंट की कीमत इतनी से इतनी कर दी। मैं मानता हूँ स्टंट की कीमत घटा दी, लेकिन अस्पतालों ने क्या किया? अस्पतालों ने वो सर्जरी की बढ़ा दी। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले भी 1 से 1.5 लाख रुपए का स्टेंट डलता था, वो आज भी 1 लाख से 1.5 लाख का ही डल रहा है। तो मुझे बताइए कि जनता को राहत कहाँ? ये तो प्राइवेट अस्पतालों की लूट में और वृद्धि हो गई। पहली बात, मानवता के नजरिए से देखना। अब आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश के प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची हुई है। अब ये जो मेडिक्लेम की कर रहे हैं ना, जिस दिन मेडिक्लेम खत्म हो जाएगा, उस दिन इस देश में 90% सर्जरी बंद हो जाएंगी, ये मैं दावा कर रहा हूँ। क्योंकि जब से मेडिक्लेम हुए ना, जिसका ऑपरेशन हो रहा है वो क्रॉस चेक कर रहा है कि उसे ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसते ही डॉक्टर इस तरह का भय उसके परिवार के दिमाग में बिठा देते हैं कि अगर आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये बंदा जो है बचेगा ही नहीं। तो इतनी भयंकर लूट इस देश में चल रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई मेडिक्लेम की सुविधा लोगों को दे दी, तो डॉक्टरों की लूट बढ़ी है ना, प्राइवेट अस्पतालों की लूट बढ़ी है। प्राइवेट अस्पताल डॉक्टरों को ठेका दे रहे हैं कि बताइए तनख्वाह क्या चाहिए और बिजनेस कितना देंगे। फांसी के मरीज के भी ये लोग हार्ट के ऑपरेशन कर रहे हैं। सबूत बताता हूं
कि जब कोरोना सर अभी की इस शुरुआत मुद्दे हुई, पर आते हैं सर, डोलो 650 के नहीं, मुद्दे पर आते हैं मैं आप इसी पर आ रहा हूँ ना, ये भी तो इसी का एक हिस्सा है, ये भी तो एक इसी का हिस्सा बहुत है कि शॉर्ट अगर में सर, 500 समय कम है mg सर, की 500 बहुत mg संक्षेप की में दवाई सर। से काम चल सकता था, ठीक 550 mg की लिखी गई, ठीक 1000 करोड़ रुपए डॉक्टरों में बट गया, ठीक लाखों करोड़ रुपए पब्लिक की जेब से कट गया, ठीक तो इसका जिम्मेवार कौन? ठीक अगर चौकीदार के रहते हुए चोरी हो रही है तो भाई या तो वो चोरी में उसकी ठीक है मिलीभगत डॉक्टर है या नरेश वो चावला अयोग्य है। सर।